हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ श्रवण सिंह और हम कर रहे हैं डीप डाइव इनटू पास्ट विनर्स। ये है हमारा वीडियो नंबर 26 और इस वीडियो में जो स्टॉक हम डीप डाइव करेंगे वो रहेगा हिंदुस्तान जिंक। इसका 2024 का बुल रन हम स्टडी करेंगे एंड चेक करेंगे कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी इस लेग में हम क्या इसको बाय करके इसको ट्रेड कर पाते हैं या नहीं, एंड कहाँ पे एग्जिट करते हैं, एंड ओवरऑल हमारा पूरे सेटअप को इसको यहाँ पे टेस्ट करेंगे। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इस वीडियो। सो वन सेकेंड, यस, ओके। सो यहाँ पे ये है हिंदुस्तान जिंक का चार्ट, ठीक है, ऑन द डेली टाइम फ्रेम एंड ऑन द राइट हैंड साइड आई हैव बोथ द इंडेक्सेस, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किस तरीके से स्टॉक बिहेव कर रहा है, इट इज कंप्लीटली चॉपी, ठीक है, बहुत चॉपी स्टॉक है। आप यहाँ पे देखोगे तो कंप्लीटली बहुत ही रैंडम मूव है, ना कि कहीं पे भी एक क्लीन लीनियर मूव नहीं है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे सेटअप बनेगा तो भी हम नहीं ट्रेड करेंगे, एंड ये अपने हाई से बहुत नीचे है, ओके। तो इसके बाद मुझे अगर बाइंग करने के लिए मैं सोचूंगा तो इसमें जब भी लेग आएगा एक बाइंग का जहां पे ये ऊपर जाएगा एंड वॉल्यूम के साथ, तब जाके अटेम्प्ट करूंगा। जैसे कि आई थिंक हाँ, काइंड ऑफ समथिंग लाइक दिस, जहां पे कंटिन्यूअस बाइंग आए वैसा कभी कोई सिनेरियो बनेगा तब इसको हम ट्रेड करेंगे। तो चलो देखते हैं कि कब ऐसा सिनेरियो बनता है, ठीक है। सो अभी तक तो कुछ खास है नहीं, ठीक है। ये अभी भी चल रहा है साइड, ये पूरा साइड वैसे चॉपी है, ठीक है। तो इस टाइम पे भले स्टॉक में कुछ भी हो, अटेम्प्ट नहीं करना। नाउ सी दिस, यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक विद इन एंड ओके वन वन एक ही कैंडल के बाद स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप देखोगे 4% की कैंडल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3% की कैंडल, ठीक है। कैंडल वाइज छोटी, यहाँ पे देखो भाई 4% की कैंडल, ओके। कैंडल दिखने में बड़ी है बट परसेंटेज वाइज बहुत छोटी है। बट वॉल्यूम देखो आप, यहाँ पे 1000 ऑलमोस्ट 11 टाइम्स एवरेज वॉल्यूम से 11 टाइम्स ज्यादा वॉल्यूम आया है, मीन्स वॉल्यूम के साथ मूव कर रहा है। एंड ओके यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये लगाया, ये देखते हैं कि कितना परसेंटेज का मूव है एंड ये कब मेरे स्कैनर में आएगा वो देखते हैं, ठीक है। ये 13% का मूव है बट मेरे स्कैनर में ये जो बड़ा वाला कैंडल बना है इसमें आ जाएगा, ठीक है। जब मैं वॉल्यूम शॉकर्स का स्कैन रन करूंगा, ठीक है, जिसमें रिलेटिव वॉल्यूम 3 टाइम से ज्यादा होगा, तो ये उस टाइम पे ये स्टॉक मेरे स्कैनर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं कैप्चर स्टॉक में आ जाएगा। अभी मैं इसको जस्ट ट्रैक करूंगा कि कैसे चलता है, ठीक है। तो पहले तो ये इसका लेग पूरा होने देंगे, उसके बाद रेंज कॉन्ट्रैक्शन का वेट करेंगे, ठीक है। ओके, ये शूट अप किया, ये बहुत बड़ा कैंडल था 15% का। तो यहाँ पे बाकी के स्कैनर सभी स्कैनर में आ जाएगा 20% इन 1 मंथ और 30% इन 3 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मोटा मोटी 41% मूव किया है, ठीक है। तो इसके इतना स्ट्रॉन्ग मूव किया तो सारे स्कैनर्स में, आपके स्कैनर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो एंड ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई पे ऑलमोस्ट चल रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई का जस्ट यहाँ पे एक पॉइंट है टच करने के लिए, ठीक है। तो मतलब स्टॉक स्ट्रांगली ऊपर गया एंड वॉल्यूम यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन दे रहे हैं। एंड यहाँ पे मुझे जो सिंपल टर्नओवर है ये भी मुझे थोड़ा सा इंडिकेशन क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 15-16 था, ठीक है। धीरे 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 आई थिंक ये 75 तक गया, तो अच्छा खासा टर्नओवर भी जंप हुआ है, विच मीन्स की इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स इसमें एक्टिव है। तो इसके बाद चलो देखते हैं, ओके, ये और ऊपर गया, ठीक है, ये वॉल्यूम के साथ जा रहा है एंड यहाँ पे अर्निंग्स है, ये चीज मुझे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर इमीडिएट सेटअप बनता है तो भी मैं ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। एंड ये कौन सा अर्निंग्स नहीं, ठीक है। यहाँ पे इवन ऑन दिस अर्निंग्स डे अगर अर्निंग्स नहीं होता तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा रेंज कॉन्ट्रैक्शन सेटअप बन रहा है, ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये 10 EMA से थोड़ा दूर है, बट एंड ये रेड कलर का कैंडल है। सो व्हाट आई वुड वांट कि इसके ऊपर थोड़ा सा निकलेगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद रेंज कॉन्ट्रैक्शन बना तो और बेटर है, बट इसके बाद मैं इमीडिएट ट्राई नहीं करूंगा। एंड अर्निंग्स थी तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे बाई करने के लिए अटेम्प्ट भी नहीं करूंगा, ठीक है। उसके बाद अर्निंग्स आई, ठीक है, उसका रिएक्शन कुछ खास नहीं था, ठीक है। अगले दिन 2% ना तो गैप अप खुला एंड ऊपर गया, ना नीचे गया, ठीक है। तो
ओवरऑल में भी क्या क्या पता क्या हुआ वो पता नहीं, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये मेरे लिए बहुत बेस्ट सेटअप हो गया। कैसे कि यहाँ पे इसने एक लेग दिया ऑफ लो से 51% का, ठीक है, लीनियर लीनियर मूव, एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये पूरा चॉपी स्टॉक था, ठीक है। यहां से इसने पूरा लिनियरिटी में कन्वर्ट कर गया। इट इज सिमिलर टू NaCl स्टॉक, जो कि जिसका हमने बैक टेस्ट ऑलरेडी किया हुआ है। अगर आप नए हो तो उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। उसमें भी सेम क्राइटेरिया था, वॉल्यूम आया उसके बाद स्टॉक लिनियर हुआ, तो यहाँ पे लिनियर हुआ एंड ये फेड आउट भी नहीं हो रहा है। वॉल्यूम ये जो रन आया है ये इमीडिएट फॉल बैक भी नहीं कर रहा है, सो आराम से एक गैप डाउन खुला, सेडिस गया, ठीक है, यहाँ पे स्मूथली जा रहा है। तो ये इनसाइड बार बना, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर अगर निकलता है ऑन दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इसके ऊपर निकलता है तो मैं बाय करूंगा, ठीक है। यहाँ पे ओके इनसाइड बार बना और एक बहुत बढ़िया सेटअप बन गया, एक इनसाइड बार उसके अंदर और एक इनसाइड बार, सो डबल इनसाइड बार बन गए, ठीक है। सो इसके ऊपर तो फॉर श्योर मैं जरूर बाय करूंगा, ठीक है। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वॉल्यूम देखो, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 21 मिलियन था, इस पॉइंट पे 1.2 मिलियन है। एंड आप रिलेटिव वॉल्यूम देखो, यहाँ पे थाउजेंड्स में जा रहा था वन, ओके। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप रिलेटिव वॉल्यूम में अगर आपको दिखाऊं, ठीक है, 27 टाइम्स था, ठीक है, 2723 टाइम्स था ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। एंड इवन यहाँ पे भी बेटर था, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो 77, कहाँ पे 2000 और 2700 समथिंग था, यहाँ पे ऑलमोस्ट 77। सो वॉलेट वॉल्यूम वाइज भी ड्रॉप, प्राइस वाइज भी ड्रॉप, ठीक है। यहाँ पे दोनों दिख रहे हैं, ठीक है। टर्नओवर भी आपको दिख रहा है कि भाई अच्छा आया है, तो ये मेरे ऑब्वियसली मेरी बाई कैटेगरी में जाएगा। यहाँ पे और एक इसके ऊपर निकलता है तो मैं बाई करूंगा, मतलब कि GDD ऑर्डर डाल दूंगा, ठीक है, सो दैट आई डोंट मिस इट आउट। इसके ऊपर बाई कर दूंगा, या अगर मैं मार्केट के टाइम पे अवेलेबल हूँ तो मैं चेक करूंगा कि इसके ऊपर निकलता तो आई वुड बाई, ठीक है। तो हमेशा बाइंग के टाइम 1-2 रुपए ऊपर नीचे हो जाता है, दैट इज फाइन। बट हम आइडियल सिनेरियो कंसिडर करेंगे कि हम एग्जैक्ट पॉइंट पे ही बाई करते हैं, तब क्या होगा, ये इनसाइड बार बना, इसके ऊपर तो मैं और फॉर श्योर अभी बेटर हो गया, ठीक है, बाई करने के लिए। नेक्स्ट क्या होता है, इसमें एंट्री ट्रिगर होती एंड ये स्क्वाट मारता उस दिन, ठीक है। इसका हाई यहाँ पे एंट्री बनती, ठीक है, मदर बार इसके ऊपर, एंड यहाँ पे ये स्टॉक स्क्वाट मारता। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, स्टॉप लॉस हमेशा मैं क्या करता हूँ, या तो फ्लैट 5% का स्टॉप लॉस, या फिर कोई भी नियरेस्ट स्विंग होगा वो, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अगर ये टाइम पास करता है तो भी यहाँ पे भी रख सकते हो, या इवन यहाँ पे, ठीक है। तो ये 5% के अंदर आ रहा है, सो यहाँ पे रखेंगे कि ये हमारा ट्रेड यहाँ पे एक्टिव होता, ठीक है। ये ट्रेड यहाँ पे एक्टिव होता तो मैं इसको लेता, तो यहाँ पे हम इसको मार्क कर देते हैं कि यहाँ पे मेरी एंट्री बनती, ठीक है। मैं इसको समथिंग लाइक ये चाहिए, ठीक है, यहाँ पे बाई करते एंड लेट्स सी, अगले दिन ये ऊपर गया, ठीक है, हमारे बाइंग प्राइस के ऊपर गया, ठीक है, बढ़िया है। अगेन इनसाइड बार, सो इट इज अ अगेन बाई फॉर मी, ठीक है। इसके ऊपर निकलता है तो अगेन पिरामिड के लिए मौका है कि इसके ऊपर निकलता है तो मैं यहाँ पे और एक क्वांटिटी बाई करूंगा, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पे ओके ये बाई करता एंड ये स्टॉक स्क्वाट मार रहा है, ठीक है। एंड स्टॉप लॉस एज यूजुअल, इसकी क्वांटिटी ये ऊपर गया तो सेम रहेगा, एंड ये अभी भी रिस्क फ्री ट्रेड नहीं है, ठीक है। 2 पोजीशन ऐड हो गई है, इवन ऑन दिस डे यहाँ पे और एक पोजीशन ऐड की है, बट उस दिन पे स्टॉक ने स्क्वाट मारा है। तो मार्केट कैसा है उस टाइम पे, एंड 1 सेकेंड, ठीक है। एंड अब जब हमने ये स्टॉक लिया था फर्स्ट एंट्री पे, बोथ द इंडेक्सेस आर डूइंग गुड, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ओवरऑल, ठीक है। एंड सेकेंड एंट्री पे इंडेक्स वाइज थोड़ा सा स्क्वाट मारा, इसलिए स्टॉक में भी स्क्वाट आ गया था, ठीक है। तो चलो देखते हैं फिर आगे कैसा, दोनों में एंट्री ट्रिगर होती, स्टॉक ने इवन फॉर दिस ऑल्सो 5% स्टॉप लॉस रहेगा, सेम सिनारियो, ठीक है। तो मुझे आंखों से ही मैं देख रहा हूँ कि भाई 5% नीचे आता है तो देख लेंगे, बट अभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ एंड ये ट्रेड चला, ठीक है। इस दिन ये स्टॉक 417 का आर वॉल्यूम परसेंटेज का रिलेटिव वॉल्यूम बना एंड एक बड़ा सा मूव दिया ऑफ 9%। सो इस पॉइंट पे मैं मेरी फर्स्ट पोजीशन रिस्क फ्री हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, फ्रॉम दिस पॉइंट यहाँ तक 13%, तो ये भी रिस्क फ्री हो जाएगी। एंड
इवन दिस वन ऑल्सो ओके, दोनों 9% ऊपर है, तो मैं ऑब्वियसली दोनों को रिस्क फ्री कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम इसको ट्रेल करते चलेंगे। ठीक है, कि एक्सटेंडेड मूव के बाद चलेंगे, एक्सटेंडेड मूव के बाद बेचेंगे, या फिर 10 EMA के क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी अभी ऊपर जा रहा है। ठीक है, बेस से 51% एंड ये ऊपर निकल रहा है इसीलिए, वरना अगर ये थोड़ा सा बड़ा बेस बना के जाता तो मैं 20 EMA से ट्रेल करता। सो मैं 10 एंड 20 का एंड एक्सटेंड मूव इन तीनों का कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ। जैसे कि अगर स्टॉक बेस का ब्रेकआउट देके जस्ट वही से निकल रहा है तो 20 EMA से ट्रेल करेंगे। जब स्टॉक थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो 10 EMA से ट्रेल करना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा ऊपर यानी 30-40% के बाद, एंड उसके बाद भी जाके वो एक्सटेंडेड मूव दे देता तो तब जाके पूरा बेच दूंगा, नो मैटर व्हाट। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि ये यहाँ पे दो एंट्री बनती एंड ये स्टॉक नीचे आया। ठीक है, ओके, यहाँ पे लाइक हमें डर लगता है कि एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सीरियस इंडेक्स हमारा कंटिन्यूअसली 3 डाउन डेज मारा है, एंड ये जब रेड कलर का कैंडल बनाया था इंडेक्स ने, बोथ द इंडेक्स बेरिश थे। यहाँ पे फर्स्ट ये वाला देखो, जो 9% का मूव था इस वाले दिन, जब दोनों इंडेक्स डाउन है, निफ्टी देखो ऑलमोस्ट अच्छा खासा नीचे गिरा है, राइट, एंड ये भी नीचे आया, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसने 9% का एक बड़ा सा मूव दिया, मतलब रिलेटिव वॉल्यूम वाइज, रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज ये स्टॉक मेरे लिए स्ट्रांग है। ठीक है, तो मैं मुझे जल्दी नहीं करनी है कि बेचने के लिए, अगर एंड नेक्स्ट में बाद में 2 दिन देखता हूँ दोनों इंडेक्स गिरे, ये स्टॉक भी नीचे आया। ठीक है, ये भी दोनों गिरे, ये भी स्टॉक भी नीचे आया। अगेन इंडेक्स ने जस्ट 50 EMA पे टच लिया, इसने 20 EMA के पास एक बाउंस लिया, स्टॉक इमीडिएट बैक टू हाइस, मींस कि ये रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ठीक है, मेरे लिए तो ऐसे स्टॉक में हमेशा जल्दी नहीं करनी है कि स्टॉक को बेच देंगे हम। ठीक है, इसके बाद ये और साइडवेज गया, इंडेक्स और भी देखो वेरी 50 EMA को तो भी तोड़ रहा है। ठीक है, एंड ये इंडेक्स ने जस्ट हॉल्ट किया 50 EMA पे, 400 मिड स्मॉल कैप 400 ने 50 EMA पे एक हैमर कैंडल बनाया। ठीक है, एंड इसने उसके निफ्टी के अंदर इसने जस्ट एक नॉर्मल सा इनसाइड बार बनाया। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 908% का आर वॉल्यूम के साथ, हाईएस्ट वॉल्यूम एवर के साथ इस स्टॉक ने एक बढ़िया सा मूव दिया ऑफ 15%। ठीक है, बहुत बढ़िया मूव है। तो मैं क्या करूंगा, एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम ये क्योंकि बहुत बेस से बड़ा नहीं है एंड ये ऊपर चल चुका है, ये कितना मूव हो गया ऑफ समवॉट 81%। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी बेच दूंगा। ठीक है, एट दिस क्लोजिंग प्राइस मे बी 50-70%। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि किस तरीके से हम ट्रेड को लेके जा रहे हैं। ठीक है, एंड अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कोई भी सेक्टर स्ट्रांग है, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं देख रहा हूं कि हिंदुस्तान जिंक जो मेटल के सेक्टर के अंदर आता है, ऐसे मेटल के सारे स्टॉक स्ट्रांग है, तो मुझे जल्दी नहीं करनी है, तो 50% ही बेचूंगा। अगर सिर्फ एक स्टॉक या ऐसा कुछ रैंडमली चल रहा है, तब मैं क्या करूंगा कि उसमें 70% क्वांटिटी बुक करने का देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी 50% की क्वांटिटी थोड़ी बुक होती। ठीक है, उसके बाद ये और ऊपर गया। ठीक है, बाकी की हम ट्रेल कर रहे हैं। ठीक है, ये रेस्ट करके 5% की सर्किट लिमिट में डाल दिया इसको, एंड लेट्स सी ये नेक्स्ट वापस अगेन इमीडिएट 20% में डाल दिया है। ठीक है, ये एक तरह का इंडिकेटर आप ये जो 5% एंड 10% का जो सर्किट लिमिट चेंज होता है ना, ये हमेशा आप ध्यान ऑब्जर्व करके देखना, जब भी स्टॉक 5% से 20% की लिमिट में डालते हैं, तब समझ लेना कि स्टॉक में अभी अभी यहां से मूव और आएगा। ठीक है, इवन अगर स्टॉक डेड पड़ा है, ठीक है, बहुत टाइम से डेड पड़ा है, अचानक से उसकी सर्किट लिमिट चेंज कर देता तो थोड़े दिन के बाद उसमें जरूर मुंह आता है, वो ऑब्जर्व करके देखता है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने बहुत सारे स्टॉक्स में ये देखा हुआ है। ठीक है, एंड ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे और एक एक्सटेंड मूव दिया ऑफ 20%। तो यहाँ पे जो बाकी की 50% की क्वांटिटी थी, ओवरऑल 100 में से यहाँ पे 50 बेची, यहाँ पे और मैं थोड़ी बेच दूंगा। ठीक है, मे बी अनदर 30%। ठीक है, मतलब लास्ट की 20% की क्वांटिटी में अभी ट्रेल कर रहा हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट 80% की क्वांटिटी यहाँ पे बेच दी है। ठीक है, उसके बाद ये एक ऊपर जाने के लिए ट्राई किया, बट अगेन नीचे आ गया। ठीक है, एंड ये नीचे आया। ओके, इनसाइड पर गुड, बहुत लाइक आराम से नीचे आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके नाइस, एंड यहाँ पे इसने एक डाउन मूव दिया, इंडेक्स भी क्रैक कर रहा है। ठीक है, एंड 10 EMA के नीचे क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पूरा क्लोज कर दूंगा। इस स्टॉक को यहाँ जाके मैं
क्लोजिंग बेसिस पे पूरा एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 20 का भी रख सकते हो, बट द प्रॉब्लम इज ये बहुत नीचे आ जाएगा। ठीक है, इतना मैं रूम नहीं देना चाहता। एंड यहाँ पे लास्ट की 20% क्वांटिटी ही मैं सेल कर रहा हूँ। यहाँ पे इनसाइड बार थी, इनको भी ब्रेक करके ये नीचे आ गया, सो यहाँ पे मैं पूरा सेल कर दूंगा। ठीक है, अगर ये आराम से ऊपर ही ट्रेल करता एंड 10 में फ्लैट होके आता तो मैं इसको 20 में से फिर से ट्रैक करना स्टार्ट करता। ठीक है, सो ये क्या हुआ, स्टॉक अगेन ओके नीचे आ गया, लेट्स सी। ओके, इसके बाद ये पूरा साइडवेज चला गया एंड आई थिंक यहाँ पे सारे ईएमएस क्रॉस ओवर हुए, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड खत्म होता। ठीक है, तो ये ट्रेड हमारा, अब देखोगे यहाँ पे एंट्री थी, फर्स्ट एंट्री, यहाँ पे फाइनल एग्जिट। ठीक है, ऑलमोस्ट 61% का ये हमें मुंह कैप्चर करने के लिए मिलता, 61% का मुंह मिलता। ठीक है, एंड ये कितने दिन का ट्रेड बनता, ऑलमोस्ट मोटा मोटी आपका 24 बार्स, मतलब एक महीने के अंदर अंदर आपका ट्रेड खत्म हो जाता। एंड अगर आपने इसमें अच्छे खासे साइज बनाई है तो यू कैन मेक गुड प्रॉफिट, राइट। एंड यहाँ पे इस टाइम पे मेटल सेक्टर को भी ध्यान रखना, देखना है कि वो सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा। तो ये हमारा एक डीप डाइव था ऑन हिंदुस्तान जिंक स्टॉक। ठीक है, तो इसको मैं इस वीडियो के बाद यहाँ पे एज यूजुअल हमारे नोशन के डेटाबेस में एंट्री कर लूंगा, जो कि हमने कैसे फिल करना है ये अगर आपको देखना है तो आप जाके पुराने चार्ट्स देख सकते हो। ठीक है, वीडियोस देख सकते हो, जिसमें मैंने इन डिटेल में इसको मैं कैसे कैप्चर करता हूँ एंड कैसे चार्ट को एंड डालता हूँ, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम कि मैं यहाँ पे फिल कर रहे बैठो एंड आप देखो, क्योंकि यूजुअली आप लोग स्किप करते हैं इस पार्ट को। सो आई थॉट कि मैं इसको मैन्युअली बाद में वीडियो के बाद में इसको एंट्री कर लूंगा। तो ये था हमारा जिंक, हिंदुस्तान जिंक का डीप डाइव। सो अगले वीडियो में मिलते हैं विथ अनदर स्टॉक डीप डाइव। अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज हिट अ लाइक एंड कमेंट करो कि आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, या कुछ इंप्रूवमेंट करना है एंड ऑल। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।